हवेली का बंद कमरा राजस्थान के एक शांत अमीर गवराजपुरा में सबसे बड़ी हवेली थी। चौधरी परिवार की हवेली, ऊंची दीवारें, बड़े गेट, कैमरे। गांव वाले उसे शहर वाली हवेली कहते थे। पर उस हवेली के बारे में एक बात मशहूर थी। ऊपरी मंजिल का एक कमरा 15 साल से बंद था। चौधरी साहब, उनकी पत्नी, बेटा आर्यन 22 और बेटी नंदिनी 19, सब पढ़े लिखे हाई सोसाइटी टाइप लोग, शहर से अभी अभी वापस गांव शिफ्ट हुए थे। पहली रात नंदिनी को ऊपर से घिसटने की आवाज आई। मम्मी, कोई ऊपर चल रहा है। माँ हंस पड़ी। पुरानी हवेली है, आवाजें आती रहती हैं। पर आवाज फिर आई, टटक टटक टटक, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। अगले दिन नंदिनी ने नौकरानी शांता से पूछा, ऊपर वाला कमरा बंद क्यों है? शांता का चेहरा उतर गया। ये बिटिया, उधर मत जाना। 15 साल पहले छोटे मालिक। वो चुप हो गई। ये क्या हुआ सा? ये लोग कहते हैं वो अचानक गायब हो गए थे। तो नंदिनी सन पर पापा ने तो कभी नहीं बताया कि उनका कोई और बेटा था। आधी रात नंदिनी की नींद खुली। इस बार आवाज साफ थी। कोई दरवाजे के पीछे से खरोच रहा था। वो धीरे से सीढ़ियां चढ़ी। ऊपर अंधेरा। बंद कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी झांक रही थी। उसने कान लगाया। अंदर से फुसफुसाहट, मुझे बाहर निकालो। नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। अगली दोपहर उसने पापा के कमरे से चुपके से पुरानी चाबियों का गुच्छा लिया। लू पर गई। हाथ कांप रहे थे। चाबी घूमी। क्लिक, दरवाजा खुला। अंदर धूल नहीं थी, कमरा साफ था। एक बिस्तर, खाना पानी, और कोने में बैठा था एक 30 साल का आदमी, लंबे बाल, डरी हुई आंखें। तुम कौन? नंदिनी को फुसाई। रो मुस्कुराया, अजीब सी मुस्कान। मैं तुम्हारा बड़ा भाई। आदित्य पीछे से आवाज लाई। नंदिनी की। चौधरी साहब दरवाजे पर खड़े थे। उनका चेहरा सख्त। तो तुम्हें ये कमरा नहीं खोलना चाहिए था। ये कौन है? पापा की। चौधरी साहब चिल्लाए, बीमार है, खतरनाक है, बचपन से पागल है। आदित्य धीरे से बोला, नहीं पागल मैं नहीं, सच जान गया था। कौन सा सच? नंदिनी ओप पड़ी। आदित्य ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां पुरानी अखबार की कटिंग चिपकी थी। चौधरी परिवार की फैक्ट्री में केमिकल लीक से 12 मजदूरों की मौत। आदित्य बोला, मैंने देखा था। पापा ने पैसे देकर केस दबा दिया। मैंने पुलिस को बताने की कोशिश की, तब से मैं यहाँ बंद हूँ। अचानक लाइट चली गई। अंधेरा। चीख। जब लाइट वापस आई, कमरा खाली। आदित्य गायब। दरवाजा अंदर से बंद। और दीवार पर खून से लिखा था, सच कभी कैद नहीं होता। अगली सुबह चौधरी परिवार ने गांव छोड़ दिया। पर हवेली के पास से गुजरते लोगों को आज भी रात में ऊपर वाले कमरे की खिड़की में एक परछाई दिखती है, वो जो धीरे धीरे शीशे पर हाथ मारती है। अटक का बंद कमरा भागदौड़ सच जिंदा है। चौधरी परिवार रातों रात गांव छोड़ चुका था। हवेली खाली थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के ने थानेदार इंस्पेक्टर कबीर सिंह को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। हवेली के ऊपरी कमरे की दीवार के पीछे सच दफन है। कबीर सिंह गांव पहुंचे। हवेली सील करवाई गई। गांव वाले डरे हुए थे। शांता नौकरानी बोली, साहब वो लड़का सच बोल रहा था। मैं रोल खाना रखती थी, उसे पागल नहीं बंदी बनाया गया था। ऊपर वाले कमरे की दीवार तोड़ी गई। अंदर एक छोटा सा गुप्त कमरा। वहां मिले एक पुराना मोबाइल को वीडियो रिकॉर्डिंग वाली पेन ड्राइव और एक डायरी आदित्य की थी। उसमें लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो मैं शायद जिंदा नहीं हूं। पापा की फैक्ट्री में केमिकल जानबूझकर छोड़ा गया था, इंश्योरेंस के पैसों के लिए। कबीर के हाथ आप गए। पेन ड्राइव चलाई गई। वीडियो में चौधरी साहब अपने मैनेजर से कहते दिखे, जलीक को मत रोको, नुकसान छोटा है, पैसा बड़ा। और फिर धमाका, मजदूर भागते हुए। जिस रिकॉर्ड था। पूरा कमरा सील था। बाहर जाने का रास्ता नहीं। कबीर बोलेगे, वो जिंदा निकला ही नहीं, फिर गए ऐसे। तभी सिपाही चिल्लाया, साहब भी खिड़की के बाहर मिट्टी में हाथों के निशान हैं, जैसे कोई दीवार पर चढ़ा हो। तीसरी मंजिल बिना सीढ़ी। रात में कबीर वहीं रुक गए। 12-17 ऊपर से आवाज आई, ठक ठक ठक। कबीर टॉर्च लेकर गए।
कमरे में कोई नहीं, पर शीशे पर धुंध जमी थी और उंगली से लिखा था 12। कबीर को याद आया 12 मजदूर मरे थे। जे पीछे मुड़े दरवाजे के कोने में खड़ा था आदित्य, पर उसका शरीर पारदर्शी था, आंखें खाली। वो बोला, मुझे नहीं, उन्हें इंसाफ चाहिए। ये वीडियो वायरल हुआ, ये केस दोबारा खुला। चौधरी साहब गिरफ्तार, ये पर हवेली आज भी खाली है, और जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है उसे खिड़की पर 12 उंगलियों के निशान दिखते हैं। क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ मरती नहीं, वो पहरा देती हैं। बंद कमरा, एक भारतीय जो सच दबाया या चौधरी साहब जेल में थे, केस मीडिया में था, पर इंस्पेक्टर कबीर सिंह को एक बात परेशान कर रही थी, आदित्य गायब कैसे हुआ? अगर वो भूत था तो उसकी लाश कहाँ थी? कबीर ने 15 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट निकलवाई। ये रिपोर्ट में लिखा था आदित्य चौधरी मानसिक रूप से अस्थिर, आत्मघाती प्रवृत्ति नीचे डॉक्टर के साइन, पर डॉक्टर का नाम देखकर कबीर चौंके। वो डॉक्टर 10 साल पहले एक्सीडेंट में मर चुका था। जगबीर को शक हुआ, हवेली के पीछे पुराने कुएं के पास जमीन धसी हुई थी। ये खुदाई शुरू हुई। कुछ घंटे बाद ही एक कंकाल मिला, उसकी जेब में जंग लगा लॉकेट, अंदर फोटो छोटा आदित्य और नन्ही नंदिनी। जगबीर समझ गए आदित्य को मारा लिया था। जेल में चौधरी साहब से पूछताछ हुई। पहले वो चुप रहे, फिर कबीर ने लॉकेट दिखाया। चौधरी साहब टूटे। उस रात उसने वीडियो बना लिया था, पुलिस जाने वाला था, मैंने उसे रोका, धक्का लगा, उसका सिर दीवार से टकराया, वो वहीं मर गया। मैंने उसे कुएं के पास दफना दिया और पागल घोषित कर दिया। कबीर आखिरी बार हवेली गए, रात 12 बजे। हवा ठंडी, ऊपरी कमरे की खिड़की अपने आप खुली। आदित्य दिखाई दिया। इस बार वो डरावना नहीं था, शांत। जगबीर बोले, सच बाहर आ गया है, दोषी सजा पाएगा। आदित्य मुस्कुराया। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदलने लगा, जैसे बोझ उतर गया हो। राम होने से पहले उसने कहा, अब मैं नहीं हूँ। हवेली तोड़ दी रही, वहां मजदूरों के नाम का स्मारक बना। 12 नाम और एक नाम और जोड़ा या आदित्य चौधरी, जिसने सच बचाया। गांव वाले कहते हैं अब वहां रात को कोई आवाज नहीं गाती, ये क्योंकि जब इंसाफ मिल जाता है, रात माँ पहरा देना छोड़ देती हैं।